बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायलिसिस करवाने से बंदा मर जाता है, ये बात कितने हद तक दुरुस्त है? मेरे एक चाचू की बेटी ने जो है वो बीमार थी, उसने डायलिसिस करवाया था, तो हम उसको कहते भी रहे ये डायलिसिस ना करवाओ, बंदा मर जाएगा। लेकिन वो नहीं माने और उसने डायलिसिस करवाया और उसी दिन डायलिसिस के ऊपर ही उसकी डेथ हो गई। इस तरह की बातें आपने हमेशा सुनी होंगी और आप सुनते भी आए होंगे और आप यकीनन कंफ्यूज होंगे क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ों का इल्म नहीं है। और यही बात बेहतर होती है कि जिस चीज़ का इल्म ना हो तो साहिब इल्म बंदे से जो है वो उसकी मामला का हकीकत उसकी दरियाफ्त कर ली जाए। यार, एक प्यासा हो, मैं सिंपल सी बात बहुत मुख्तसर अल्फाज में बयान करता हूँ। एक प्यासा हो जिसको कोई 5 दिन से वो सहरा में तपते सहरा में पड़ा हो और उसकी जान निकलने वाली हो, उसको कहीं से पानी ना मिले और कोई अल्लाह का बंदा उसी लम्हे उसी तपते रेगिस्तान में उसी थर में आके पहुँचे और वो उसको अपनी केतली से अपनी किसी बोतल से ठंडा पानी उसको दे और अगले ही लम्हे अगर उसकी मौत वाक़ई हो जाए, तो क्या उसकी मौत उस पानी की वजह से हुई है जो पानी किसी अल्लाह के बंदे ने उसको दिया है? हर साहिब शऊर और साहिब अक्ल यही कहेगा कि बिल्कुल नहीं यार, वो तो अपनी मौत आप मरा, क्योंकि उसकी प्यास का टाइम बढ़ चुका था। तो डायलिसिस का भी बिल्कुल यही हाल है। एक नॉर्मल यूरिया जो 20 है और नॉर्मल क्रेटिनिन जो 1 से कम है, जब आपके मरीज को DHQ वाले, THQ वाले, RSC वाले कहते हैं इसके गुर्दे खराब हैं, महीने पे महीने गुजर जाते हैं, ना आप किसी गुर्दे के डॉक्टर को चेक करवाते हैं, ना ही आप जो है वो आगे की तरफ जाते हैं। जब हमारे पास जनाह की इमरजेंसी में आप आते हैं, आपका मरीज 2 दिन से बेहोश होता है या कम अज़ कम सुबह से बेहोश होता है। और जब वो 20 वाला यूरिया हमारे पास, कल मेरे पास एक दादी अम्मा थी, उसका यूरिया 510 था। अल्लाह उनका भला करे, अभी तक भी उन्होंने डायलिसिस की, गुर्देवाश की इजाज़त नहीं दी। जब वो 500 यूरिया और 25 क्रेटिनिन के साथ आता है, मरीज को प्यास लगे हुए 5 से 6 दिन गुजर गए हैं, अब हम उसको लैंड डालते हैं, बाज़ औक़ात लैंड डालते हुए मर जाता है, बाज़ औक़ात वो डायलिसिस की मशीन पे जाते हुए मर जाता है। तो आप खुद इंसाफ करें कि क्या वो डायलिसिस से मरा है या वो प्यासा जिसको 5 दिन से पानी नहीं मिला था, जिसमें जहर गुर्दे के मरीज में जमा हो गई थी, वो उस जहर से मरा है? तो सीधी सीधी सादी इक्वेशन है, आप सबको पता है। तो ये बातें जो हैं ये बकवास हैं, ये सब जो है वो कम इल्मी का फ़ायदा उठाते हुए ये फरसूदे हैं और ये फरसूदात हैं और ये लोगों को डराया हुआ है, ये अफवाहें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मौत जहाँ आनी है वहाँ आनी है, लेकिन जो डायलिसिस पे मौत होने वाली बात है, इसके चांस मिलियन में कम है। कभी मशीन ख़राब हो तो वो किसी भी प्रोसीजर में हो सकता है, लेकिन हमारी मशीनें वेल मेंटेन्ड हैं, इनकी चेक एंड बैलेंस है, इनके ऊपर अलार्म होते हैं, मॉनिटर होते हैं, सुबह ऑन होने से पहले चेक होती हैं और ये मशीनें जब ख़राब हो तो चलती भी नहीं है। तो लिहाजा ये जो डेथ होती है डायलिसिस के दौरान, ये मरीजों की अपनी कोताही और मुख्तलिफ इन्फेक्शन जो पहले से बहुत चले होते हैं बिगड़ने की वजह से होती है, ना कि डायलिसिस मशीन की वजह से होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।